स्टूडेंट, ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है जिसमें हम एंजियोस्पर्म को पढ़ने जा रहे हैं। डिवीज़न एंजियोस्पर्म विच इज़ द फिनेरोगैम्स के सेकंड डिवीज़न होता है। नाउ हम एंजियोस्पर्म को समझने के लिए पहले हम बताते हैं कि इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में सारे फ्लावरिंग प्लांट, मैंने कहा सारे फ्लावरिंग प्लांट जिनको फूल खिलते हैं, सारे पेड़ों का, प्लांट्स का इसमें इंक्लूजन होता है। और सारे फूल खिलने वाले पेड़ों को एंजियोस्पर्म कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम कंटिन्यू में। काफ़ी इजी है, कॉमन है आपके लिए। एंजियोस्पर्म आर द मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन द प्लांट ग्रुप के अंदर में सबसे ज़्यादा एडवांस माना जाता है क्योंकि इसमें फ्लावर होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं और ये रिप्रोडक्शन करने के लिए बहुत अच्छा तरीका माना जाता है। इन दिस प्लांट बियर सीड, प्लांट में सीड होते हैं और दीज सीड इंक्लोजेड इनटू द ओवरी और फ्रूट। यह द सीड इज कवर्ड बाय ओवरी और वी कैन से फ्रूट्स, मतलब सीड फ्रूट से ढका होता है। जैसे हम जानते हैं कि आम का एग्जांपल हम बार बार लेते जा रहे हैं, मैंगो में है ना, मैंगो की सीड के ऊपर में एडिबल मैंगो पार्ट होता है तो वो कहलाता है फ्रूट। तो उसके सेंटर पे होता है सीड, तो द सीड इज कवर्ड विद द फ्रूट्स। एंजियोस्पर्म आर हाईली इवॉल्व प्लांट, दे आर एडाप्टेड फॉर टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स, जमीन पे रहने वाले ये ट्रू प्लांट्स, लैंड प्लांट मॉडिफाइड हुए। एंजियोस्पर्म्स शो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, मतलब स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी। जैसे हम पहले ग्रुप से डिस्कस करते आ रहे हैं। स्पोरोफाइट आर मतलब प्लांट बॉडी मतलब स्पोरोफाइट बॉडी आर डिप्लॉइड रहेगी, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, डोमिनेंट रहेंगे क्योंकि वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहेंगे और पेड़ दिखाई देता है हमको। ऑटोट्रॉपिक्स मतलब वो स्वयं पोषी, फोटोसिंथेसिस करेंगे और इंडिपेंडेंट रहेंगे, किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, खुद प्रिपरेशन करेंगे और खुद इंडिपेंडेंट रहकर अपना लाइफ साइकिल कंटिन्यू रखेंगे। द गैमेटोफाइट, ये हो गया स्पोरोफाइट मतलब प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट मतलब फूल वाला हिस्सा, समझने के लिए प्राइमरी बेस पर आपको फूल वाला हिस्सा, उसको हम कहेंगे गेमेटोफाइट। मेल एंड फीमेल आर रिसेसिव, क्योंकि ये कहाँ रहेंगे, स्पोरोफाइट पर उगते हैं इसलिए वो रिसेसिव, डोमिनेंट नहीं है, कैसे है, रिसेसिव है। हैप्लॉइड है क्योंकि ये पेड़ पर उगते हैं इसलिए वो हैप्लॉइड रहेंगे। एंड दे आर डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, है ना। एंजियोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस, एंजियोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रो मतलब डिफरेंट, स्पोर मतलब उसके बनने वाले गैमेट्स। तो ये दो प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, एक है माइक्रोस्पोर और दूसरा है मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर माने पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोरेंजिया के एंथर के ऊपर में अंदर में बनने वाला मेल पार्ट, उसको हम माइक्रोस्पोर कहते हैं। वो बनता है माइक्रोस्पोरेंजिया या एंथर के अंदर में। आई होप सो कि आपको फ्लावर के सारे पार्ट पता है, नहीं होंगे तो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस, मेल आर माइक्रोस्पोर्स एंड फीमेल इज अ मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर आर प्रोड्यूस इन माइक्रोस्पोरेंजिया और एंथर, क्लियर है। नाउ डेवलपमेंट हाईली स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्पोरोफिल और स्टेमन। अब समझने के लिए हम पहले फ्लावर को ही डिस्कस कर लेते हैं। दीज आर द टिपिकल कॉमन फ्लावर ऑफ एंजियोस्पर्म। यहाँ देखते हैं, आपको दिख रहा है स्टिग्मा, है ना, स्टिग्मा दिख रहा है सबसे ऊपर में, दिस वन स्टिग्मा, दिस वन स्टाइल बीच वाला, और तीसरा है ओवरी जो अंदर में, और इसके अंदर में दिख रहे हैं आपको जो डॉट दिख रहे हैं ये वाले, दीज आर द ओव्यूल। तो तीनों मिला के बनता है पिस्टल या फीमेल पार्ट, या हम कहेंगे मेगास्पोरोफिल। राइट लेफ्ट में देखेंगे आप, एंथर दिख रहा है आपको, है ना, हमने कहा माइक्रोस्पोरेंजिया, दीज आर एंथर, उसमें डंडी एक फिलामेंट, पेटल सेपल को बाद में देखते हैं, और ये रहा, उसको स्टेमन कहा जाता है, कलेक्टिवली स्टेमन कहा जाएगा। तो दीज आर द
फीमेल मेल पार्ट एंड दिस वन इज द फीमेल पार्ट। तो क्या कहा गया, मेगास्पोरेंजिया कहाँ बनेगा, सॉरी पूरा नहीं खुला है, पहला क्या बुलाया, स्पेशलाइज कौन सा, हाईली स्पेशलाइज माइक्रोस्पोर और स्टेमन्स। ये स्टेमन जो रहेगा उसमें ये माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोर बनते हैं। वाइल मेगास्पोर आर फॉर्म इन द मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोर कहाँ बनेगा, इस मेगास्पोरेंजिया में, ये वाला हिस्सा ओवरी, ओवरी में ओवल्स के स्वरूप में बनेगा। बोर्न इन हाईली स्पेशलाइज्ड मेगास्पोरोफिल कॉल्ड कार्पेल्स, इसको कहा गया, पूरे हिस्से को कार्पेल कहा गया है, ठीक है, कार्पेल्स, मेगास्पोरोफिल कार्पेल्स, या स्पेशली दिस वन ओवरी। द बिसाइड द एसेंशियल वोरल्स एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, इसको पूरा पार्ट को हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम के लोग जाते हैं, दे आर एसेसरी वोरल्स, इसको एंड्रोशियम कहा जाएगा और इस पार्ट को गाइनोशियम कहा जाएगा। तो मतलब मेल पार्ट मतलब क्या बोले, सॉरी एंड्रोशियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स माने गाइनोशियम। ये तो हो गया इंपॉर्टेंट, एसेसरी नहीं, एक्चुअल इसेंशियल वोरल्स कहलाते हैं वो। मतलब हम अगर देखें कि प्लांट्स के फ्लावर के हिस्सों में 4 भाग में से 2 भाग बनाए गए। पहला भाग मतलब एसेसरी वोरल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स आर एसेंशियल, जरूरी वाले इसेंशियल वोरल्स, और दूसरे कहलाते हैं एसेसरी वोरल्स, वो वोरल्स जो, वो पार्ट जो इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट एसेंशियल वोरल को हेल्प करते हैं। दीज आर द कैलेक्स एंड करोला, दीज आर द सेपल्स एंड पेटल्स, सिंगुलर सेपल पेटल कहा जाता है। तो दीज आर द एसेसरी वोरल्स, मतलब ये पंखुड़िया कल रंग बिरंगे और हरे वाले हिस्से को एसेसरी वोरल्स कहा जाता है। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम को एसेंशियल वोरल कहा जाता है। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन हो गई एंजियोस्पर्म के, कि वो स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जनरेशन कहलाते हैं। Sporophytic are the diploid independent photosynthetic parts, large and dominant, whereas the sporophytic are dependent haploids and dependent on sporophytic parts. They plant produce flower and seed. Seed are covered with the help of fruits, as well as the flower produce two essential parts, that is a microspore and megaspore. Microspore are produced in microsporophyll, that is known as stamen, whereas the megaspore is produced in megasporophyll, that is the carpels. These two parts collectively known as androecium and gynoecium as a essential whorl, whereas the sepals and petals or calyx corolla are known as the accessory whorls. Now angiosperm are further divided into the 2 category. एंजियोस्पर्म को फिर से 2 भागों में बांटा गया, क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, दैट इज द डाइकॉट एंड मोनोकॉट। आई होप सो आपने ये वर्ड सुने हैं इसके पहले, डाइकॉट एंड मोनोकॉट, एक दल वनस्पति, 2 दल वनस्पति, शायद ये इसे हिंदी में वर्ड सुना होगा ना। उसमें से हम पहलाते डाइकॉट्स, डाइकोटोलिडॉन्स। डाई मतलब 2, कोटोलिडॉन मतलब सीड्स के मिलने वाले 2 कोटोलिडॉन्स, उसको हम डाइकॉट वाले कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम चना में देखें, ग्राम में देखें, उसमें आपको दिखेगा। मटर पीक में देखे आपने, दाना को छिल के देखो तो उसमें 2 टुकड़े निकलते हैं, बादाम में निकलेंगे, है ना। तो इसको हम कहते हैं डाइकोटोलिडॉन सीड्स और प्लांट्स। दे प्लांट शो 2 कोटोलिडॉन इन देयर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में 2 कोटोलिडॉन होंगे। दे हैव टैप रूट, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, टैप रूट सिस्टम एंड स्टेम आर ब्रांच। क्या रहेगा, डाइकॉट सीड रहेगी, टैप रूट मतलब इस तरह से एक लंबी सीड रूट निकलेगी, फिर उसको ब्रांच निकलेगी, एक मेन ब्रांच को, फिर मेन ब्रांच को ही सेकंड ब्रांच को और ब्रांच निकलेगी,
सेकंड ब्रांच को थर्ड ब्रांच निकलेगी। इस तरह से रूट को हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं। इस तरह से रूट सिस्टम को टैप रूट सिस्टम कहते हैं, जो डाइकॉट में पाया जाता है ना। टैप रूट रहेगा और क्या रहेगा, स्टेम और ब्रांच रहेगा। लीव शो रेटिकुलेट वेनेशन। लीव कैसे रहेगी उसकी, रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन कैसा रहेगा, आपने लीव देखा है ना, इस तरह से लीव देखा है, उसमें ऐसी डंडी होती है बीच में, और इस तरह से उसके क्या होते हैं, वेन्स होते हैं ना, शिरा होती है, उनमें भी ब्रांचिंग नज़र आएगी इस तरह से। तो इस पैटर्न के वेनेशन को रेटिकुलेट वेनेशन कहा जाता है। क्लियर है ये भी। पहला बोटा टैप रूट सिस्टम, दूसरा है स्टेम और ब्रांच। स्टेम ब्रांच बताने की ज़रूरत नहीं, रेटिकुलेट वेनेशन समझ में आया लीफ का। वाइल्ड फ्लावर शो टेट्रा और पेंटामेरस सिमेट्री। मतलब टेट्रा या पेंटामेरस सिमेट्री मतलब समझ लो कि फूलों में, डाइकॉट के फ्लावर में जो स्टैमन्स बताया मैंने, कार्पेल्स बताया, या एंड्रोशियम, गाइनोशियम और कैलेक्स करोला बताया है ना लास्ट स्लाइड में। तो ये जो हिस्से रहेंगे उनके नंबर्स कितने हैं, जैसे आपने शायद बड़ा सा एग्जाम लेते हैं, आपने हिबिस्कस का फ्लावर लिया, जासवंत का फ्लावर देखा होगा, देखा है सभी ने देखा है ना। पंखुड़ी कितनी होती है, काउंट करो, कितनी होती है, 5, बराबर 5 होती है। इसका मतलब है अगर हम उनके कैलेक्स को गिने तो वो 5 से 7 के उस स्वरूप में होता है, जनरली 5 होगा। उसके नीचे और समझ, एक मिनट दूसरा फ्लावर बना लेते हैं। दूसरा आपने जासून में देखा है कि इस तरह से उसके नीचे वाले हिस्से में इससे कैलेक्स होते हैं। तो ये जो गिनेंगे आप, क्या ये वाला हिस्सा, तो ये 5 होगा, और ये जो नीचे निकले थे हरे हरे, ये 5 से 7 होंगे। ये हो गया कैलेक्स। फिर पंखुड़ियाँ निकलती है, आपने है ना दिखाऊंगा, इस तरह से पंखुड़ियाँ निकलती हैं इस तरह से। तो ये कहलाते हैं करोला या पेटल्स। ये जो होते हैं पेटल्स, ये लगभग 1 2 3 और से गिनते जाओगे तो 5 मिलेंगे। मतलब ये 5, ये भी 5। आप गाइनोशियम देखेंगे, यहाँ से आपको दिखा इस तरह से कुछ निकलता है, उसमें एक ऐसे लाल कलर का होता है, और यहाँ पे बारीक 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 बहुत सारे पीला पीला कुछ होता है ना। इस तरह से मैं कलर चेंज कर देता ताकि आपको कलर समझ में आ जाए, क्योंकि सेम कलर हो रहा है। इस तरह से पीले पीले यहाँ पे झुंड में लगे रहते हैं, और यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 मिलेंगे। मतलब ऊपर में 5 रेड रिंगलिंग मिलेंगे और पीले वाले अनगिनत मिलेंगे। मतलब अगर हम देखेंगे कि यहाँ के आप 5 है, यहाँ पे 5 है, ये पंखुड़िया 5 है, ये भी 5 है, तो 5 5 के ग्रुप को कहता है पेंटामेरस। अगर 4 4 का ग्रुप रहा तो टेट्रामेरस। तो एंजियोस्पर्म आर पेंटामेरस और टेट्रामेरस। क्लियर है? आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। नाउ पेंटामेरस और टेट्रामेरस। वस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट, कोलेटरल, एंडार्च एंड ओपन टाइप। अब ये वस्कुलर बंडल क्या है, कैसे है वस्कुलर बंडल? आर कंजॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन। अब कंजॉइंट कोलेटरल मतलब क्या? मान लो ये वस्कुलर बंडल है, यहाँ ऊपर में जाइलम है, सॉरी फ्लोयम है, हम पढ़ेंगे इसको बाद में और डिटेल में। फ्लोयम है और अंदर में जाइलम है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको वो समझ में आ जाए। जाइलम है ना, ये जाइलम है, जाइलम और ये फ्लोयम। अब इनके बीच में यहाँ कैम्बियम भी है। तो ऐसे पोर्शन को कहा, जो जब फ्लोयम और जाइलम साथ में है, उसको कहा जाता है कॉन्जॉइंट। एक के ऊपर है इसलिए इसको कोलेटरल कहा जाता है, और ओपन इसलिए क्योंकि इनके बीच में ये येलो कलर का कैम्बियम है। इसको कहा जाता है कंजॉइंट, कोलेटरल
ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल जो डाइकॉट में नजर आता है। अब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है बिकॉज ऑफ दिस कैम्बियम, दैट्स वाई न्यू जाइलम इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड एंड न्यू फ्लोएम प्रोड्यूस आउटसाइड। इसलिए इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मतलब उसकी ग्रिड चौड़ाई बढ़ती चली जाती है। डाइकॉट शो द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, जैसे पेड़ों का तना हर साल की साइज उसकी बढ़ती चली जाती है, तो आपने देखा है, बड़ा कॉमन सा है। एग्जाम्पल आपके लिए दिया है कौन सा हेलियंथस एनास सनफ्लावर, हेबिस्कस रोजा सिनेंसिस मतलब जसवंत का पेड़। ध्यान से ये नाम याद रखेंगे, हेलियंथस एनास मतलब सनफ्लावर, हेबिस्कस रोजा सिनेंसिस आपके बुक में लिखे हुए हैं। तो ये एग्जाम्पल है डाइकॉट के। अब आते हैं हम मोनोकॉट की ओर। अब मोनोकॉट मतलब एक सिंगल, है ना, मोनोकॉट मतलब एक सिंगल कोटोडॉन मिलेगा एम्ब्रियो में उसके बाद दे हैव एडवांस रूट सिस्टम। अब इनमें हमने देखा डाइकॉट, अब टैप रूट, तो इसमें कैसे रहेगा एडवांस। मान लो ज़मीन है, ये पेड़ है, घास समझ लो, तो उनकी जड़ें इस तरह सीधी सीधी निकलेगी, उनमें ब्रांचिंग नहीं मिलती। आपने देखा होगा घास में है ना, उखाड़ के देखते हैं तो लंबे धागे निकलते हैं, तो इसको कहा जाता है एडवांस रूट सिस्टम। टैप रूट में कैसे होता है, एक रूट निकलेगी, उसको ब्रांच, फिर उनको सेकंड को और ब्रांच, फिर थर्ड को और ब्रांच, तो उसको कहते हैं टैप रूट। तो इसको इस पैटर्न को मिलता है एडवांस रूट, क्योंकि ये ग्रासेस या मोनोकॉट में ऐसे एडवांस रूट सिस्टम पाई जाती है। स्टेम इज रेयरली ब्रांच, स्टेम इनकी रेयरली होती है, ब्रांच होती है लेकिन रेयरली होती है। जैसे हमने समझते हैं कि हम बांस को देखते हैं, है ना, तो सिंगल होता है, उसमें ब्रांचिंग नहीं होती है। पैच के हम पौधे देखें तो उनको ब्रांचिंग नहीं निकलती है, बहुत कम ही इनको ब्रांचिंग, मतलब नीचे से नहीं ऊपर से। अब अगर आप किसान के खेत में जाते हो तो चावल में या हम गेहूं में देखते हैं नीचे से ब्रांच दिखती है लेकिन ऊपर से कोई ब्रांच नहीं निकलती। तो दीज आर द रेयरली फाउंड ब्रांचिंग पैटर्न। लीव्स आर जनरली पैरेलल वेनेशन, अब रेटिकुलेट वेनेशन था, यहाँ पे पैरेलल वेनेशन मिलेगा, और लीफ बेस स्टार्टिंग फ्रॉम लीफ बेस। कैसे, अगर मैं लीफ निकालते, आपने शायद किस लहसुन के पत्ते देखे हैं, सबसे बड़ा पत्ता लिख लेते हैं हम कि बांस का पत्ता, या अपने सबसे अच्छा एग्जांपल लेता हूं मैं केले का पत्ता, बहुत बड़ा होता दिखता है आपको, है ना। तो उसमें कैसे होते हैं, आप देखते हैं केले के पत्ते में इस तरह से एक लंबा पत्ता होता है ना, डायग्राम ढंग से नहीं निकलेगी, एक बड़ी सी मिडरिप होती है और सारी उसकी पैरेलल में होती है, सारी पैरेलल में, कोई इधर उधर गुथी नहीं रहेगी, तो हम इसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन। ये एक हो गया। ये आपने बांस का पत्ता देखा होगा, बिल्कुल से लंबा होता है ना, और उसके इस तरह से लाइंस होती है, सीधी सीधी, कोई गुथी नहीं रहेगी, इस तरह से, इसको कहा जाएगा पैरेलल वेनेशन। यहाँ से एक साथ में बेस से अर्ज होंगे और वो टिप तक पैरेलल में जाएंगे, एक दूसरे कोई क्रॉस करेंगे नहीं, तो इसको कहा जाता है पैरेलल वेनेशन। तो डाइकॉट मोनोकॉट में कैसे मिलेंगे, पैरेलल स्टार्टिंग फ्रॉम लीफ बेस एंड कंटेन पैरेलल वेनेशन। द फ्लावर आर जनरली ट्राइमेरस, जनरली इनके फूल ट्राइमेरस ही मिलते हैं। लिली के फ्लावर देखे होंगे आपने, आपके बुक के कवर पे होता है, कभी कभी नोटबुक के कवर पे फूल होते हैं, रंग बिरंगे गुलाबी रंग के, आपके घर में खिलते हैं बरसात में। तो लिली के फूल लगभग जैसे गेहूं के फूल देखोगे, चावल के फूल देखोगे, तो आपको सब में तीन ही नजर आएगा। तो उसको इनके फ्लावर हमेशा तीन के समूह ट्राइमेरस होते हैं। वस्कुलर बंडल आर कंजॉइन कोलैटरल एंड क्लोज टाइप, इनके वस्कुलर बंडल कंजॉइन कोलैटरल और क्लोज होंगे, मतलब इनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं रहेगा, इसलिए इसको कंजॉइंट कोलैटरल बता चुका हूँ कि कंजॉइंट कोलैटरल का मतलब क्या है, एक के ऊपर में एक कंजॉइंट, साथ में है कंजॉइंट, एक के ऊपर में एक है, तो कोलैटरल, अब कैम्बियम नहीं, इसलिए इसको क्लोज कहा जाएगा। द सम प्लांट्स शो, कुछ प्लांट में ही सेकेंडरी ग्रोथ होगी, कुछ मतलब रेयर प्लांट, ना के बराबर है, नहीं तो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती। बांस देखे होंगे अपने स्टूडेंट, अपने कभी बांस चौड़ा होता है क्या,
हर साल नहीं होता है, जितना रह गया वन बन गया उतना ही बनेगा, उससे ज़्यादा चौड़ाई भी बढ़ेगी नहीं। घास है पुरानी घास, वो कभी चौड़ाई में फैलती नहीं, जितनी रहेगी हमेशा उतनी साइज़ की रहेगी। एक बार बन गई हो गई हाइट तो उसके साथ में उसकी साइज़ बढ़ने वाली नहीं है, तो सेकेंडरी ग्रोथ इनमें नहीं होती है। एग्जाम्पल बताने की ज़रूरत थी तुमको कि चावल, वीट, राइस, और एग्जाम्पल आपने दिया है जी मेज़ मतलब मेज़ भुट्टा, सरगैसम वल्गैरिस ज्वार, ये दीज आर द एग्जाम्पल। और बम्बू एग्जाम्पल, बनाना इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट्स, है ना। तो दीज आर द मोनोकॉट एग्जाम्पल। लास्ट है जो दिख रहा है आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, है ना। स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक। स्पोरोफिटिक मतलब डिप्लॉयड 2n एंड गैमेटोफिटिक आर ओनली n 1n, या 1n लिखा है या 2n 1 लिखा है, हाफ 1n और 2n। तो दीज आर द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब प्लांट बॉडी, प्लांट बीज से बीज बन गया, है ना, बीज बन गया, बीज बनने के बाद में उगेगा, उसको फ्रूटिंग बॉडी आएगी, फ्रूट्स बना, ये थैलोफाइट से लेकर एंजियोस्पर्म तक, सीड्स बन गया, डिप्लॉयड हो गया, फिर ये हैप्लॉयड हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा, और इस तरह से उनका अल्टरनेशन मतलब 2n और n एंड 2n, ये एक के बाद आते रहेंगे। द प्लांट अल्टरनेट बिटवीन द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म एंड हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जब ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड के बाद में हैप्लॉयड और हैप्लॉयड के मिलने से फिर से डिप्लॉयड, ये साइकिल चलती रहती है, इसको ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। जो प्लांट्स में और एनिमल्स में भी ऐसे ही होता है। प्लांट ह्यूमन की बॉडी डिप्लॉयड रहती है तो स्पर्म और ओवा हैप्लॉयड होते हैं। तो इन एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है हैप्लॉयड और डिप्लॉयड, इसको ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। दिस इज ऑफ चैप्टर, एंड ऑफ चैप्टर नंबर 3। आई होप सो समझ गया होगा। नहीं समझा होगा तो मुझे पर्सनली एक आध प्रॉब्लम रहा तो मुझे कमेंट करो, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा। ओके, तब तक के स्टे ट्यून एंड watch videos and study with your books. Thank you.